ये वीडियो आपकी जिंदगी पलट देगा। तो आने वाले 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको जरा गौर से सुनिएगा, समझिएगा और अपनी जिंदगी में अमल जरूर करिएगा। आप इस समय सो रहे हैं और मेरा कर्तव्य है आपको जगाना। अगर सो नहीं रहे होते तो इतने सालों से संघर्ष ना कर रहे होते, इतने सालों से असफल ना हो रहे होते। आप नहीं समझ पा रहे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे जो हम उम्र हैं वो सब सफल हो रहे हैं और मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना संघर्ष किया है मैंने, इतनी मेहनत की है मैंने, तब भी मुझे वो फल नहीं प्राप्त हो रहा सफलता का। और जो मेरे हम उम्र हैं उनकी मेहनत तो बहुत दूर की बात है, उनको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है जिससे वो सफल हो जाते हैं। बट मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा। आप शायद एक चीज भूल चुके हैं, आपकी दुआ, आपकी प्रार्थना इस समय इसलिए कबूल नहीं हो रही क्योंकि बचपन में एक चीज हमको सिखाई गई थी कि गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प्स देमसेल्फ। ईश्वर उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। आप खुद की मदद कर ही नहीं रहे हो। इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट और गहरे पॉइंट्स हैं। समझना, अमल करना। और 6 पॉइंट, छठा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहला पॉइंट है इनर वर्ल्ड वर्सेस आउटर वर्ल्ड। हमारी जिंदगी में दो दुनिया होती हैं, एक बाहर की दुनिया और एक अंदर की दुनिया। हमको सिखाया क्या गया बचपन से कि बाहर जो चीज हो रही है वैसे ही मेरी अंदर की दुनिया होगी। लेकिन यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का रूल यह है कि जैसा मैं अंदर फील करूंगा, जैसा मैं अंदर से होऊंगा, वैसे ही मेरी बाहर की दुनिया हो जाएगी। अब समझना मेरी बात को, जो बाहर की दुनिया है उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। कोई कुछ भी कर सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है, कहीं से कोई भी घटना हो सकती है, लेकिन उसका जो रिएक्शन होगा वो मेरा अंदर से आएगा, मेरी अंदर की दुनिया से, जिस पे मेरा पूरा कंट्रोल है। कोई वो कंट्रोल मेरे से नहीं छीन सकता। लेकिन आपने वो कंट्रोल उस इंसान पे देके रखा हुआ है, उस सिचुएशन पे देके रखा हुआ है, उस ईश्वर पे देके रखा हुआ है जिसने आपको फ्री छोड़ा हुआ है। क्योंकि ईश्वर उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। तो उससे मांगो ना, उसको सिर्फ शुक्रिया अदा करो, सिर्फ शुक्रिया अदा करो। मांगो अपने अंदर की आवाज से, अपने इनर वर्ल्ड से, जो अपनी अंदर की दुनिया है उसको समझो, उसको जानो, उसको बदलो। और जब तुम उसको जानोगे, उसको बदलोगे, तो तुम्हारी बाहर की दुनिया ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाएगी। बाहर कितना भी परेशानी क्यों ना हो, अगर अंदर से तुम्हें यकीन है कि वो होगा तो वो होगा जरूर। दूसरा पॉइंट है चेंज योर लाइफस्टाइल। आप क्या करते हो? सुबह उठते ही सबसे पहले जब अपना अलार्म बंद करते हो, मोबाइल खोल के सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हो, देखते हो दूसरों को कि उनकी जिंदगी कितनी अच्छी है, देखते हो ऐसी रील्स, ऐसी शॉर्ट्स जो बिल्कुल तुम्हारे दिमाग के लिए, तुम्हारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन तब भी देख रहे हो। और जाने अनजाने में, देखते देखते तुम्हारे माइंड में ऐसी चीज रीप्रोग्राम हो रही है और वही करते करते तुम आगे बढ़ रहे हो। तुम सोच रहे हो कि देखो वो लोग कहां पहुंच गए, किस देश में बैठ के कहां लंच कर रहे हैं, कहां घूम रहे हैं, और मैं देखो यहीं पे सड़ रहा हूं। काश मुझे ये ऐसा इंसान मिल जाता, कितना खूबसूरत इंसान है। हमारे अंदर जेलसी की भावना आ जाती है, लस्ट की भावना आ जाती है, एंगर, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। और यही सोच के मैं आगे चलता हूं, मेरा पूरा दिन ऐसे ही बीतता है। फिर थोड़ी देर बाद और स्क्रॉल करता हूं और फ्रस्ट्रेटेड होता हूं, फिर और स्क्रॉल करता हूं और परेशानी होती है, और यही मैं कर करके सो जा रहा हूं। और ये मैं सालों साल से रिपीट कर रहा हूं। तो तुम्हारी लाइफस्टाइल क्या है? तुम्हारी लाइफस्टाइल ही तुमको डुबा रही है। असली जंग यहां पे चल रही है और इस जंग पे विजय प्राप्त करना आपका ही कर्तव्य है। कोई और नहीं मदद कर सकता, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, सिर्फ बता सकता है। मेरे शब्द आपको सिर्फ मोटिवेट कर सकते हैं। आगे कार्य आपको ही करना है और उस कार्य से आपका कर्म पैदा होगा और उस कर्म से आपकी डेस्टिनी निकलेगी, जो डेस्टिनी आप कभी भी हर दिन आप पलट सकते हैं। The choice is all yours. तीसरा पॉइंट है to remove your past. तुम कर क्या रहे हो? तुम अपने अतीत को पकड़े हुए हो, उसे छोड़ नहीं रहे हो सकता है कि ऐसी कोई घटना घटित हुई हो जिसने तुमको हिला दिया हो, तुम्हें यकीन नहीं हुआ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम्हें अपना फ्यूचर ब्राइट करना है तो तुम्हें अपना प्रेजेंट अच्छा रखना पड़ेगा। लेकिन प्रेजेंट में इस समय तुम अतीत में घूम रहे हो, तुम पास्ट में घूम रहे हो, उसको छोड़ना बहुत जरूरी है। माफ कर दो उसे, माफ कर दो उसे।
इसलिए नहीं कि वो तुम्हारी माफी के लायक है, इसलिए माफ कर दो क्योंकि तुम्हें शांति चाहिए, और उस शांति से तुम अपना प्रेजेंट अच्छा करोगे और उसी से तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा। पास्ट एक एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस को याद रखो, उस इंसान को, उस सिचुएशन को, उस दुर्घटना को भूल जाओ। चौथा पॉइंट है रोड मैप टू द फ्यूचर। अब अगर आप अपने माइंड में पास्ट लिए घूम रहे हैं तो आपका प्रेजेंट भी पास्ट का ही है, अतीत का ही है, तो आपका फ्यूचर भी अतीत का ही होगा। यानी कि जो जो दुर्घटना हुई है पास्ट में, अतीत में, वो आपके फ्यूचर में, भविष्य में भी होंगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आज इस समय मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूं किस तरह कि वो चीज मुझे मिल चुकी है, तो मेरे माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को पता ही नहीं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस पे, जो मेरा अवचेतन मन है वो मेरे इमोशंस पे वर्क करता है। तो मुझे अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करना है कि जो चीज घटना मैं चाहता हूं हासिल करना, चाहे वो रुपए हो, चाहे वो शोहरत हो, चाहे वो कोई इंसान हो, कुछ भी, कोई भी उपलब्धि जो आप चाहते हैं वो आप इस समय जी रहे हैं। और जब आप इस समय ऐसा जी रहे होंगे तो आपके माइंड डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। तो अगर आप प्रेजेंट में अच्छा फील कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको जो भविष्य है, जो आपका फ्यूचर है, वो अच्छा होगा ही होगा। और इसी से पांचवा पॉइंट निकलता है टू गिव थैंक्स टू द फ्यूचर। हम क्या करते हैं कि हम वेट करते हैं कि जब मुझे वो चीज मिलेगी तब मैं शुक्रिया अदा करूंगा, तब मैं खुश होऊंगा, जब वो इंसान मेरे पास आएगा तभी मैं खुश होऊंगा, क्योंकि उसमें मेरी खुशी छुपी है। नहीं, आपको वेट नहीं करना है फ्यूचर का, आपको अभी उसके लिए शुक्रिया अदा करना है। अभी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे वो पैसे मिले जितने भी मैं चाहता हूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इंसान मेरे साथ है जिसके साथ मैं अपना जीवन बिताना चाहता हूं। जब आप उसका शुक्रिया अदा करेंगे, जो चीज आप चाहते हैं फ्यूचर में होना, तो आपका प्रेजेंट ब्राइट होगा, और ब्राइट प्रेजेंट से ही आपका फ्यूचर और डिफाइन होगा, उस रोड मैप पे चलेगा जिस तरफ आप जाना चाहते हैं। आप अपना डायरेक्शन हर दिन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन, आपकी जो डेस्टिनी है वो आपने ही लिखी है। हम आए हैं इस धरती पे एक खाली किताब की तरह है, और पेन हमारे हाथ में ही है। लिख दो अपनी डेस्टिनी, लिख दो अपनी कहानी जो तुम चाहते हो। 6th पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द फीलिंग इज द सीक्रेट। पूरा का पूरा जो सीक्रेट है वो हमारी फीलिंग्स में ही छुपा है। आप जो भी चीज फील कर रहे हैं इस समय, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बहुत बुरी है, उसमें ही पूरी सीक्रेट है। आप इस समय अपने आप को शांत होकर देखिए, शांत होकर समझिए कि आप फील कैसा कर रहे हैं। अगर आप बहुत बुरा फील कर रहे हैं तो मैं आपको बता सकता हूं कि आपका आने वाला कल, उसमें भी आप बहुत बुरा फील करोगे, क्योंकि उसमें ही पूरा का पूरा सीक्रेट छुपा हुआ है। अगर आपको अपने पास्ट को हटाना है और अपने फ्यूचर को ब्राइट करना है एक चमकता हुआ तारे की तरह, तो आपको आज इस समय वो फील करने हैं इमोशंस। जो भी चीज आप चाहते थे, जो भी चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो शायद इस समय बहुत दूर लग रहा है, सोचो कि वो हो चुका है। फीलिंग इज द सीक्रेट। और जब आप ये फीलिंग रखोगे तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील करोगे, आप अच्छा फील करोगे, और उस अच्छाई से आप दुनिया को दिखाओगे। फर्क दिखेगा उनको आपके नजरिए में, आपकी सोच में, आपकी वाणी में, और उन सब चीजों का एक मल्टीप्लिकेशन, एक कंपाउंडिंग होगी जो आपको मदद करेगी आपकी मैनिफेस्टेशन में, और वो मैनिफेस्टेशन आपकी जिंदगी को पलट देगी। ये बहुत छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर ढंग से मैनिफेस्टेशन समझना है तो आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन जरूर ज्वाइन करिएगा, वो आपकी जिंदगी चेंज कर देगा, ये तो मेरी गारंटी है। और इसी से लास्ट पॉइंट आता है टू रिपीट, रिपीट एंड रिमेंबर। हम भूल जाते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप शायद 2 से 3 घंटे मोटिवेट रहेंगे, लेकिन उसके बाद आप भूल जाएंगे। इस वीडियो को सेव कर लेना, लाइक कर लेना, कुछ भी कहीं भी सेव कर लेना, जिससे कि हर दिन आओ, हर दिन अपने आप को याद दिलाओ कि तुम हो क्या, तुम अंदर की आवाज हो, अंदर की दुनिया हो, बाहर की दुनिया नहीं। हटा देना जो भी चीज तुमको मदद नहीं कर रही है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और याद रखो कि कैसे अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना है। जब उस माइंड को रीप्रोग्राम कर दिया तो आपको ऐसे लोग टकराएंगे, ऐसी सिचुएशंस मिलेंगी जो आपको मदद करेंगे उस ट्रॉफी को लिफ्ट करने के लिए, और आप सही जगह पे सही समय पे पाए जाओगे। और लोग कहेंगे कि तुम कितने लकी हो, और तुम कहोगे हाँ,
और तुमको अंदर से पता है कि तुमने अपने माइंड को रिप्रोग्राम किया है और वहां से तुमने अपनी डेस्टिनी को बदला है। अगर तुम यहां सोच सकते हो तो वहां तुम इसको प्राप्त भी कर सकते हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।